चित्त की अशुद्धि के कारण हमारा ये जो चित्त है वो बारंबार उन प्राकृतिक भोगों में आसक्त हो जाता है। लेकिन एक सुंदर साधक को अपने मन को समझा करके कि तुम इन थर्ड क्लास भोगों में क्यों रमण करते हो, इससे बाहर निकलो जरा और देखो। शास्त्र में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान की सुंदरता का क्या वैभव है कि एक बार भगवान को कोई देख लेता है तो संसार की नहीं वैकुंठ की भी कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती। यद्यपि वैकुंठ की वस्तु दिव्य है, जीवात्मा का स्वभाव ही दिव्य है, लेकिन वो दिव्य स्वभाव उन दिव्य वस्तु को भी छोड़ देता है, केवल भगवान को छोड़ करके उनकी चित्त कहीं नहीं लगता है। इस अर्थ में ये बताया गया। देखिए भगवान के न हत आत्मनो हत प्राणश्च भक्ति अनिश्चितों में गति अरविंद। तो भगवान हमको एक साधना बता रहे। तो भजन करते हुए व्यक्ति का धीरे धीरे चित्त शुद्ध जितनी अवस्था में होगा तो उतनी मात्रा में वो भगवान में लगना चालू करेगा, और तब धन पुत्र परिजन वैभव इत्यादि से व्यक्ति का मन उब जाएगा। तो ट्रेनिंग से कोई वैराग्य प्राप्त करके उससे कोई व्यक्ति सांसारिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता है। ट्रेनिंग से क्या होगा? कुछ नहीं। या कोई भौतिक वस्तु के अभाव में वैराग्य उत्पन्न होता है तो वैराग्य भी ज्यादा टिकता नहीं है। भगवान में जब तक राग नहीं होगा तब तक ये वैराग्य जो है वो लगता है सिद्ध जैसा है, लेकिन वो होता ही नहीं है। देखिए भगवान बहुत सुंदर यहां कुछ उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेश को श्रवण कर लेना चाहिए। वो स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं कि अपनी क्या सुंदरता है, और उनके बारे में वो ये भी कहते कि अतो विभूति माया विनष्ट। बोले जो कुछ भी यहां विभूति इत्यादि है संसार में वो तो माई न तो मैं हूं, ये तो मेरी माया है। लेकिन मेरी माया में ये लोग का चित्त कहीं नहीं अटकेगा। कब? जब मुझ में मन लगेगा तब। तब कहीं मन नहीं अटकेगा, नहीं तो तब तक सब जगह अटक जाएगा। इससे साधक भक्त को चाहिए बहुत सावधानी पूर्वक अपनी साधना और उनके साथ में साधना के साथ जो नियम का पालन करना चाहिए वो यम नियम इत्यादि के साथ अपनी साधना को करें। ये बहुत आवश्यक होता है। ये सिद्ध भक्त का बात है। इस श्लोक में कहते हैं कि माया विनस्तम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तम।